और अब सीधा आपको हम लेकर चलते हैं एक सम्मान समारोह में, जहां पर एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मानित करने के लिए, पवन शहरावत का सम्मान करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचे हुए। गोल्ड मेडलिस्ट पवन शहरावत का सम्मान समारोह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा मान सम्मान, पगड़ी का सम्मान। जोरदार तालियों से अभिनंदन। पगड़ी से बड़ा मैं समझता हूं हमारे समाज में कोई सामने नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान है पगड़ी का, और वो पगड़ी बांधकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का अभिनंदन किया। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजवीर जी, जो पवन शहरावत के पिताजी हैं, उनसे निवेदन है कि एक बुक्का भेंट करें सीएम साहब को। राजवीर जी, दलीप जी को भी पगड़ी बाद सम्मान किया जाएगा। एक बार राजवीर जी आप भी यहाँ करवाएं सम्मान। राजवीर जी एक बुक्का भेंट करेंगे। बुक्का ये बाद में बुक भेंट करेंगे। और साथ में रहेंगे श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, महाबली सतपाल जी, मास्टर धनीराम जी जिनकी अध्यक्षता में यह प्रोग्राम हो रहा है। दिल्ली देहात की तरफ से मास्टर धनीराम जी, सुरेंद्र सोलंकी जी, राजवीर जी, महाबली सतपाल जी, राजवीर जी जो कि पवन के पिताजी हैं, उर्फ काला जो बोलते हैं, सभी जानते हैं इनको, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब का बुक्का देकर और शॉल के द्वारा स्वागत करते हुए मोमेंटो के साथ मास्टर धनीराम जी बुक्का देकर सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को, जो कि इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एक मिनट, हमारे राजवीर शहरावत जी जो पवन के पिताजी हैं, वो चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का सम्मान कर रहे हैं। भाई देखिए, या तो मंच पे मौजूद मेरे कैबिनेट के साथी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, मंच पे मौजूद सभी महानुभावगण, मेरे छोटे भाई पवन शहरावत, और यहाँ पे आज आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं अपने छोटे भाई पवन का सम्मान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। अन्ना आंदोलन में इस स्टेडियम के अंदर इसी स्टेडियम को जेल बनाया गया था, और यहीं पे हमने 2 रातें काटी थी। तो मेरे को याद आ रहा था कि यहीं बैठ के हम क्रांतिकारी गीत गा रहे थे, यहीं बैठ के हमने रोटी खाई थी रात को, और फिर ऊपर वाले की कृपा हुई, आप लोगों का प्यार हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी। सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया, और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं उस दिन में 3-4 दिन पहले पवन जी मेरे घर आए थे, तब भी मैंने इनको बताया था, एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया। अभी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांसिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद
मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था, फिर इन्होंने सबसे ज़्यादा यही लड़ा था वहाँ पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अभी बताया गया कि हरियाणा की इतनी है, फलानी की इतनी है, आप चिंता ना करो, थोड़ा सा टाइम दो, आपको ऐसी पॉलिसी बना के दूंगा कि सारे हरियाणा वाले भी फिर कहेंगे कि दिल्ली की इतनी है। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया, जो कि देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं, और 5 अर्जुन अवॉर्डी हैं। एक कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, एक बांकनेर से है, एक जोंती से है। दिल्ली सरकार की देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी, मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2 से 3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। जैसे हमने सुना चाइना में और अन्य देशों में वो छोटे छोटे बचपन में पकड़ लेते हैं बच्चों को, और तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए। अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चों को पकड़ लें, लेकिन बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा पैसा देके। तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है, जिसमें 13-14 साल से कम बच्चों को, अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उसे साल के 2 से 3 लाख रुपए हम देते हैं, और वो एक बोर्ड है, वो तय करता है उस बच्चे का वो एग्जामिनेशन करके। फिर मिशन एक्सीलेंस है। मिशन एक्सीलेंस में आप भी थे? नहीं, अच्छा। मिशन एक्सीलेंस है, मिशन एक्सीलेंस है जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके, तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गांव देहात में जब भी जाता था, एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी, जी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे गांव देहात से निकलते हैं, लेकिन गांव देहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बवाना स्टेडियम जो है इसको पूरा चमका दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। 16 करोड़ रुपए इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किए गए हैं। नजफगढ़ में नया स्टेडियम, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। कैर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। मुंडेला में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। पूटकला में सिंथेटिक ट्रैक बन के तैयार हो गया है। प्रहलादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया है। कटेवड़ा में सैंक्शन हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा। मित्राओं गांव में, झड़ोदा में, समसपुर में, इन सब जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं नहीं समझता कि गांव देहात के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया होगा। और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गांव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा गांव देहात की जो समस्याएं हैं,
उस पे मैं 2 शब्द करना चाहूँगा। तो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट को सम्मान मिला है।